हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 5 है लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, ट्री ए इज शॉर्टर दैन ट्री बी बाई। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्री ए जो है वो शॉर्टर है ट्री बी से, बट वो कितने मीटर शॉर्टर है। बाई मीन्स कितने मीटर वो शॉर्टर है। तो हम ट्री बी की हाइट पहले देखते हैं क्या है, 6 मीटर। ट्री बी की हाइट है 6 मीटर एंड ट्री ए की हाइट क्या है, ट्री ए की हाइट है 4 मीटर। ओके, तो कितने मीटर शॉर्टर, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जो बिग ट्री है उसमें शॉर्टर ट्री को, ओके, लॉन्गर ट्री में शॉर्टर ट्री को। तो 6 मीटर माइनस 4 मीटर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 मीटर। सो आवर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, now our next question is question number 2. The weight of a stool is dash heavier than the weight of tray of x. इसमें पूछ रहा है कि जो वेट ऑफ स्टूल दिया हुआ 428 ग्राम्स, ओके, एंड एक का भी वेट, ट्रे ऑफ एक्स का वेट दिया हुआ है 262 ग्राम्स। तो ये स्टूल का वेट जो है एक ट्रे ऑफ एक्स से कितना ज़्यादा है, कितना हैवियर देन, वो कितना उससे हैवी है। ओके, तो इसमें भी हम वही सेम करते हैं। जो हैवियर है, हैवियर क्या है, स्टूल 428 ग्राम में हम माइनस कर देंगे एग की वेट को। एग की वेट क्या है, 262 ग्राम। ओके, सो इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होगा 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, एंड 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो ये 12 बन जाएगा, इससे 1 लेकर, और ये इसको अपना 1 देगा तो ये 3 बन जाएगा। तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। सो 168 ग्राम जो है स्टूल हैवियर है एग से, एग की ट्रे से वो 166 ग्राम हैवियर है। यहाँ पर क्या होगा, 166 ग्राम। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now our next question is question number 3. From a roll of wire of length 66 meter, a small pieces of length 3 meter each is cut. हाउ मेनी स्मॉल पीसेस आर फॉर्म्ड। इसमें कह रहा है कि ये वायर का जो रोल है वो 66 मीटर है, उसको अगर हम 3 मीटर ईच उसको हम कट करते हैं, और जो है वो हम 3 मीटर से कट कर रहे हैं, तो कितने सारे स्मॉल पीसेस हमारे होंगे 3 मीटर के, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना। सिंपली अगर आप डिवाइड कर दोगे 66 मीटर में हम अगर 3 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर होगा 0, फिर ये 6 होगा, 3 2 जा 6, ओके, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आया, 22। अगर हम 66 मीटर वायर को लेंथ 3 मीटर के लेंथ से स्मॉल पीस करेंगे कट तो कितना सारा हमारा स्मॉल पीस निकलेगा, 22 निकलेगा। कितना निकलेगा, 22। और ये मीटर आप सोचो कि कहाँ गया मीटर, देख मैं बताती हूँ कहाँ जाएगा। अगर हम 66 मीटर में 3 मीटर से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर कट हो जाता है ना, और ये हो जाएगा 22। तो कितने सारे स्मॉल पीसेस आ गए, 22। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 मिल्क कंटेनर्स कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एज सोन। ओके, 2 मिल्क का कंटेनर है, वो ये क्वांटिटी शो कर रहा है। एक 19 लीटर कर रहा है जिसका नेमिंग है P, एंड दूसरा कंटेनर जो जिसका नेम है Q, वो 24 लीटर मिल्क शो कर रहा है। ओके, विच कंटेनर कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड बाय हाउ मच। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कंटेनर मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क शो कर रहा है एंड वो कितना ज़्यादा उससे है, कितना ज़्यादा उससे। तो आप ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें 19 लीटर है और इसमें 24 लीटर है, तो मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क किस में होगा, इसमें Q में, क्योंकि 24 इज़ ग्रेटर दैन 19। ओके, 24 लीटर इज़ ग्रेटर दैन 19 लीटर। सो ये तो हमारा एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। कंटेंस विच कंटेनर कंटेंस मोर क्वांटिटी, तो कौन सा कंटेनर कर रहा है मोर क्वांटिटी, Q। ओके, एंड दूसरा है एंड बाय हाउ मच। तो इसमें पूछ रहा है कि और वो कितना ज़्यादा उसमें ज़्यादा है या फिर इसमें कितना कम है इसके कंपेयर से। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही करते हैं, मोर क्वांटिटी वाले मिल्क में स्मॉलर क्वांटिटी वाले मिल्क को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 24 लीटर माइनस 19 लीटर में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये 14 बन जाएगा इससे 1 लेकर, और ये इसको अपना 1 दे देगा तो ये 1 बन जाएगा। ओके, अब हम 14 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 लीटर। ओके,
ये लीटर लीटर, यहाँ पर लीटर लिखा जाएगा। ओके, सो हमारा क्या ऑप्शन आया, पहला आया Q एंड दूसरा आया 5 लीटर। ओके, सो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी, यस, Q एंड 5 लीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. The given clocks shows the time in the evening at which Rohan starts and finish his homework. ये जो दो क्लॉक है इसमें दिखा रहा है कि रोहन यहाँ पर अपना होमवर्क स्टार्ट करता है, ओके, एंड वो रोहन फिनिश करता है इस क्लॉक के टाइम से। ओके, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू कम्प्लीट हिज होमवर्क, इसमें पूछ रहा है कि तो वो कितना टाइम लेता है अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में। ओके, तो वो कब अपना होमवर्क स्टार्ट कर रहा है, वो उसने अपना होमवर्क स्टार्ट करा है 7:30 में, है ना। ये देखो आवर क्लॉक किस पर है, 7 पर, एंड ये किस पर, मिनट हैंड किस पर है, आवर हैंड था 7 पर एंड मिनट हैंड है 6 पर। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, 7:30। ओके, और यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, 9:50। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। ऐसे बेटर वे है कि आप यहाँ पर क्लॉक दिया हुआ है तो आप ऐसे करके काउंट कर लो। देखो 7:30 से 9:15 तक जाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, 7:30 से वो 8:30 तो जाएगा ही जाएगा ना, तो 1 आवर हो गया। 7:30 से फिर वो 8:30 गया, 8:30 तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर। तो हमने 1 आवर लिख लिया। अब हम देखते हैं फिर 8:30 है ना यहाँ पे, 8:30 से फिर वो क्या हो गया, 9 o'clock होगा, 9 o'clock जाएगा तो फिर कितना टाइम लगेगा, देखो 7:30 से 8:30 गया तो 1 आवर, फिर 8:30 से 9 o'clock तो फिर कितना मिनट, 30 मिनट्स लगा। 8:30 से 9 o'clock, फिर 9 o'clock से 9:15, ओके, यही है ना 9:15, तो फिर कितना मिनट लगा, 15 मिनट। समझ में आया। 7:30 था, उसके बाद फिर वो 8:30 तक गया तो 1 आवर हो गया। फिर 8:30 से 9 o'clock गया तो 30 मिनट हो गए, एंड फिर 9 o'clock से 9:15 मतलब 9 ये मिनट हैंड 3 पर गया मीन्स 15 मिनट, तो प्लस 15 मिनट, तो टोटल कितने हो गए, 1 आवर एंड 45 मिनट्स। कितने हो गए, 1 आवर एंड 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट मीन्स 1 आवर 45 मिनट्स। ओके, उसको कितना टाइम लगा अपना होमवर्क फिनिश करने में, 1 आवर 45 मिनट्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. If bucket is equal to 1, 2, 3 jug and one jug की कैपेसिटी है 2 लीटर्स, देन व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट। ओके, तो हमें 1 जग की कैपेसिटी यहाँ पर दे रखा है 2 लीटर्स एंड यहाँ पर बकेट है, वो बकेट की कैपेसिटी है 3 जग। तो इसको हम 2 वे से बना लेते हैं। एक तो है 2, यही 2 लीटर है तो 2 + 2 + 2 लीटर कर दो सब में, 2 लीटर + 2 लीटर + 2 लीटर, तो क्या हो जाएगा 6 लीटर। और दूसरा है कि 2 × डायरेक्ट 3 कर दो, 2 लीटर × 3, 2 लीटर है नहीं ये तीनों एक जग में है 2 लीटर्स, और वो कितने हैं 1, 2, 3 है जग, तो 3 = 6 लीटर, दोनों में हमारा 6 लीटर आएगा। तो हमारा बकेट का कैपेसिटी क्या हो गया, 6 लीटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इसमें कह रहा है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो ये ऑप्शन ए में क्या है, 1/2 ऑफ ए डे इज़ 12 आवर्स। 1/2 ऑफ ए डे इज़ 12 आवर्स होता है, यहाँ पर करके देख सकते, 1/2 ऑफ ए डे इज़ 12 आवर्स होता है कि नहीं। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो इन दोनों का अगर हम डिवीजन करते हैं, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, तो 24 आवर्स हुए, तो ये कितना हो गया, 12 आवर्स ही होंगे। तो यहाँ पर 12 आवर्स दिया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, एंड ऑप्शन बी में देखते हैं, 1/5 ऑफ एन आवर इज़ 321 मिनट्स। 1/5 ऑफ एन आवर क्या 321 मिनट्स होगा, हम देखते हैं 1/5 ऑफ एन आवर का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 मिनट। ओके, तो अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 मिनट। हमारा क्या आया, 12 मिनट आया, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ, 320 मिनट्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा नहीं, यहाँ पर इनकरेक्ट दिया, 320 मिनट्स दिया हुआ और हमारा आया है 12 मिनट। ओके, एंड ये क्या, 1/6 ऑफ ए डे इज़ 3 आवर्स। 1/6 ऑफ ए डे इज़ 3 आवर्स होता है, तो हम देखते हैं करके 1/6 ऑफ ए डे क्या होता है, 24 आवर का एक डे होता है। तो ये कितना आएगा, 4 आवर आएगा, 4 आवर कितना, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 आवर्स, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, नॉन ऑफ दिस, नो नॉन ऑफ दिस तो बिल्कुल लेगा क्योंकि ए होगा।
So option A is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. Which box is the heaviest? Okay, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बॉक्स हैवीएस्ट है, बॉक्स P या बॉक्स Q या बॉक्स R या बॉक्स X। तो हम पहले P का वेट देखते हैं क्या है। P का वेट निडल कहाँ पर है, 9 kg, मीन्स P कितना है 9 kg। Q कितना है, देखो निडल यहाँ पर 3 पर है तो Q है 3 kg। ओके, एंड R कहाँ पर है 6 पर, तो R है 6 kg। ओके, एंड S कहाँ पर है, ऐसे देखो यहाँ पर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 होगा तब ना 9 होगा। देखो 6 और 9 के बीच में 2 है, तो 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 7 देन 8, तो ये कितना केजी है 8 kg। ओके, तो हमारा हैवीएस्ट कौन सा होगा 9 kg, 3 kg, 6 kg, 8 kg। तो हमारा हैवीएस्ट कौन सा हुआ बताओ, सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है 9, सो 9 kg इज द हैवीएस्ट। तो 9 kg की नेमिंग क्या है, P, बॉक्स P, बॉक्स P है 9 kg, सो बॉक्स P इज द राइट ऑप्शन। अब बॉक्स P किस में अवेलेबल है, ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच थर्मोमीटर शोज 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसमें यहाँ पर ABCD ऑप्शन है, सब में थर्मोमीटर दिए हुए हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा थर्मोमीटर जो है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट शो कर रहा है। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में 80 तो यहाँ तक है, 80 के बाद फिर यहाँ तक 85 है, क्योंकि 80 है फिर 90 और बीच में एक है, यहाँ पर क्या हुआ अलर्ट है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 85 और 85 से 90 के बीच तक ही ये रेड गया है उसका पारा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 88। अब काउंट करो 85 के बाद 5 लाइन से छोटे छोटे 86 87 88, तो ये 88 डिग्री ही है फ़ारेनहाइट। ओके, देखो 80 है 85 है देन 90 और इनके बीच में 5 लाइन से छोटे छोटे, तो ये हो गया यहाँ तक 88 डिग्री। आप काउंट करोगे ना, अभी इसमें दिख रहा है नहीं, आप अपने बुक में काउंट करो तो ये यहाँ पर 88 डिग्री ही आएगा। सो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। बट ऑप्शन बी में देखिए ये तो बिल्कुल 80 से कम, 80 डिग्री से, ये तो 75 भी नहीं है, यहाँ पर 75 होगा, जस्ट 70 से कुछ ऊपर है, सो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी ये तो और भी कम है, जस्ट 65 से कुछ ऊपर है, देखो यहाँ पे 65 है, 65 से कुछ ऊपर है, ये नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी भी 75 से कुछ ऊपर है, देखो 70 यहाँ है, यहाँ पर 75 हो, यहाँ पर 80 है, तो 75 से थोड़ा सा ऊपर है, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए दैट इज शोइंग 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, so option A is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. रेड पेंसिल इज डैश लॉन्गर देन येलो पेंसिल। इसमें कह रहा है कि रेड पेंसिल जो है वो लॉन्गर है येलो पेंसिल से, बट कितना, डैश कितना मीटर, वो सेंटीमीटर, वो लॉन्गर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, वो कितना, रेड पेंसिल तो लॉन्गर है येलो पेंसिल से, बस वो कितना सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो सबसे पहले हम रेड पेंसिल की ये निकाल लेते हैं कि लेंथ क्या है। तो लेंथ यहाँ पर 0 से नहीं, 0 पर नहीं है ना रेड पेंसिल, यहाँ पर है 1 से, तो ऐसे अगर 0 से रहता 12 तक तो हो जाता हमारा सीधा 12, बट ये 1 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट क्या है इसका 12 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 सेंटीमीटर। तो रेड पेंसिल की लेंथ क्या हो गई 11 सेंटीमीटर। ओके, एंडिंग पॉइंट 12 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 11 सेंटीमीटर। एंड येलो पेंसिल की हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं। येलो पेंसिल की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, येलो पेंसिल स्टार्टिंग पॉइंट है 3 एंड एंडिंग पॉइंट है 8, तो 8 सेंटीमीटर, एंडिंग पॉइंट है 8, तो 8 सेंटीमीटर एंड स्टार्टिंग पॉइंट है 3, तो 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हो गया येलो पेंसिल की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। कितना है येलो पेंसिल का लेंथ 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर। ओके, येलो पेंसिल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें पूछ रहा है कि वो कितना मीटर लॉन्गर है। रेड पेंसिल इज डैश मीटर लॉन्गर देन
येलो पेंसिल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये लॉन्गर है मीन्स येलो, रेड लॉन्गर है ना, रेड का क्या हमारा आया 11 सेंटीमीटर, लॉन्गर में से शॉर्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो रेड माइनस येलो करेंगे, रेड लॉन्गर है तो रेड माइनस येलो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रेड है हमारा 11 सेंटीमीटर एंड येलो है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। कितना लॉन्गर है रेड पेंसिल, 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन येलो पेंसिल है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, रेड पेंसिल की लेंथ निकाली, फिर येलो पेंसिल की लेंथ निकाली, अब हम रेड में से येलो को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now our next question is question number 11. Which of the following statement is incorrect? Okay, इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, इनकरेक्ट जो कि करेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर 3 फिगर्स दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर ऑफ इक्वल वेट। वाटरमेलन और पम्पकिन क्या है, इक्वल वेट का है। यस, इक्वल वेट का है, दोनों का देखो बिल्कुल सेम पोजिशंस पर दोनों रुका हुआ है, जहाँ पर ये वहीं पर ये, तो दोनों इक्वल वेट का ही होगा ना। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, वाटरमेलन इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर। वाटरमेलन क्या लाइटर है कॉलीफ्लावर से? नो, जो नीचे होता है वो हैवियर होता है। ये देखो वाटरमेलन नीचे की ओर है, आप सीसॉ पर भी बैठते हो तो जो बच्चे मोड वेट के होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, जो लाइट वेट होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी वाटरमेलन हैवियर है तब तो वो नीचे की ओर है, और कॉलीफ्लावर लाइटर है तब तो वो ऊपर की ओर है। तो ये जो है वाटरमेलन जो है लाइटर नहीं है, वाटरमेलन इज हैवियर देन कॉलीफ्लावर है। सो ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है। हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमने बी फाइंड आउट कर लिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट हम सी और डी भी डिस्कस कर लेंगे। पम्पकिन इज हैवियर देन कॉलीफ्लावर। पम्पकिन क्या हैवियर है कॉलीफ्लावर से? यस, पम्पकिन हैवियर है क्योंकि ये नीचे की ओर है। देखो पम्पकिन नीचे की ओर है, कॉलीफ्लावर ऊपर की ओर। सो पम्पकिन इज हैवियर देन कॉलीफ्लावर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। एंड कॉलीफ्लावर इज लाइटर देन वाटरमेलन। कॉलीफ्लावर जो है सो लाइटर है वाटरमेलन से। यस, कॉलीफ्लावर जो है लाइटर है वाटरमेलन से, क्योंकि कॉलीफ्लावर ऊपर है एंड वाटरमेलन नीचे है। और यहाँ पर ये गलत दिया हुआ था, वाटरमेलन इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर। सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट दिया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now our next question is question number 12. Which of the following is the heaviest? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इसमें बताना कि कौन सा हैवीएस्ट है। बैट, कॉम्ब, लीफ, पेंसिल। ओके, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि बैट जो है सो हैवीएस्ट है इन तीनों के कंपेयर में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Now our next question is question number 13. What is the closest quantity of water Tia's watering can will hold when full? इसमें ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो जो इसमें पानी फुल की है, फिल की है अपने प्लांट में डालने के लिए, वो कितना है इन ऑप्शंस में से। तो 1 कप है, नो, ये तो इसका जार बड़ा सा दिख रहा है तो इसमें 1 कप कैसे होगा। 1 गैलन, नो, ये भी नहीं होगा। 1 ग्राम तो बहुत कम होता है, ये तो थोड़ा बड़ा है ना। 1 लीटर, यस, इसमें 1 लीटर ही होगा। देखो ये इसकी जो कैपेसिटी दिख रही है वो 1 लीटर के ही अकॉर्डिंग की दिख रही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. Bag P has 2 kg apples, 3 kg pears, 7 kg mangoes and how much total weight bag P have? Okay, bag P के पास 2 kg एप्पल है, 3 kg pears and 7 kg बनाना है, सॉरी मैंगो है। तो हमें पूछ रहा है टोटल वेट ऑफ बैग P कितना होगा। तो 2 kg एप्पल हम इस तीनों को ऐड कर देते, 3 kg pears and 7 kg क्या मैंगो, तो इनको ऐड करो, 3 2 5 प्लस 7 मीन्स 12 kg है। ये कितना kg है? 12 kg। सो ऑप्शन सी दैट इज 12 kg इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. The temperature shown in the thermometer is 28 degree फ़ारेनहाइट मोर दैन द रूम टेम्परेचर। फाइंड द रूम टेम्परेचर। इस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो क्या है, वो 28 डिग्री मोर शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है? मोर शो कर रहा है। तो हमें एक्चुअल टेम्परेचर बताना है। ओके, तो मोर शो कर रहा है, तो मोर, लेकिन वो कर कितना रहा है? सो मोर शो कर रहा है, समझ गए, लेकिन वो शो कितना कर रहा है? वो शो कर रहा है, देखो यहाँ तक 40 है, उसके बाद फिर यहाँ तक कितना हो जाएगा
42 होगा, टू लाइन्स तक जाकर ये रुक गया। उससे आगे एक बढ़ेंगे तो 43, उससे एक आगे बढ़ेंगे तो 44 एंड उससे एक आगे बढ़ेंगे तो 45। ओके, और उसके ऐसे आगे बढ़ेंगे 46, 47, 48, 49, 50 यहाँ तक। ओके, तो ये यहाँ पर 40 है और वो रुका है 2 लाइन्स ऊपर जाकर, तो इसका मतलब कि ये 42 डिग्री है, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट ये शो कर रहा है। बट ये जो है सो 28 डिग्री मोर शो कर रहा है रूम टेम्परेचर से। ओके, तो एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, मोर टेम्परेचर में एक्चुअल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मोर टेम्परेचर है हमारा 42 डिग्री और वो शो कर रहा है 28 डिग्री मोर ना, तो कितना वो ज़्यादा मोर शो कर रहा है 28 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शो कर रहा है और जितना ज़्यादा वो शो कर रहा है उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको उसमें। तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 4 एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ओके, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स रूम का टेम्परेचर क्या था, 14 डिग्री था, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट था, बट वो शो कितना कर रहा था 42 डिग्री, 28 डिग्री मोर शो कर रहा था। ओके, तो रूम का टेम्परेचर था 14 डिग्री और वो शो कर रहा था 42 डिग्री। तो हमारा क्या ऑप्शन, हमें तो यही पूछ रहा है रूम का टेम्परेचर क्या था 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50। Now our next question is question number 16. If tomorrow will be Thursday, then what day was day before yesterday? इसमें कह रहा है कि अगर tomorrow Thursday है, ओके, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में ना इस टाइप की ग्राफ आप भी बना लेना। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिलता है। तो इसमें कह रहा है इफ टुमारो विल बी थर्सडे, अगर कल थर्सडे होगा तो कल थर्सडे होगा। ओके, यहाँ पर हमने थर्सडे लिख लिया। ओके, तो क्या होगा डे बिफोर यस्टरडे, तो टुडे क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा वेडनेसडे। अगर टुमारो अगर थर्सडे होना है तो टुडे होगा वेडनेसडे एंड यस्टरडे क्या होगा, यस्टरडे होगा ट्यूसडे, यस्टरडे होगा ट्यूसडे एंड डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा मंडे। ट्यूसडे से एक दिन पहले क्या होता है, मंडे होता है ना, ट्यूसडे से एक दिन पहले मंडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मंडे। सो ऑप्शन डी दैट इज मंडे इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि इफ़ जग ब्लू जग इज इक्वल टू ब्लू कप्स, इतने सारे कप्स है, एंड ब्राउन जग इज इक्वल टू इतने सारे ब्लू कप्स है। ओके, देन ब्लू जग कैन होल्ड डैश कप मोर देन ब्राउन जग। ओके, तो ये तो पिक्चर से भी क्लियर है कि ये जग जो है सो मोर कप होल्ड करे हुए है इसके कंपेयर में, बट वो कितना मोर करा हुआ है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका काउंट कर लेते हैं और इसका काउंट कर लेंगे, फिर ये मोर है इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि ब्लू जग कैन होल्ड डैश कप मोर देन ब्राउन जग। ओके, तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितना जग ब्लू जग कप करे हुए हैं 18 कप। ओके, एंड ये ब्राउन जग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना करे हुए 12। तो हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम इस जग में इस जग को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 माइनस 12 कप, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 मीन्स 6। ओके, तो ये 6 कप मोर, ये कितना है 6 कप मोर देन ब्राउन जग, ब्लू जग कैन होल्ड 6 कप मोर देन ब्राउन जग। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Okay, Shreya planted some trees along one side of a fence. Each tree was planted 8 meters apart. If the distance between the first tree and the last tree was 136 meters, then how many trees did she plant? इसमें कह रहा है कि श्रेया जो है सो प्लांट करती है ट्री। ओके, ट्री मैंने ऐसे बना दिया। ओके, एंड उसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्री से लेकर लास्ट ट्री का डिस्टेंस दिया हुआ है 136 मीटर उसने दिया है। ओके, और ईच ट्री जो है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्री एंड द लास्ट ट्री इतना दिया हुआ है, और वो ईच ट्री प्लांट कर रही है 8 मीटर अपार्ट में। मतलब यहाँ एक अगर वो एक ट्री प्लांट करी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक, अगर फिर से अगर वो एक ट्री प्लांट कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। ओके, तो वो पूछ रहा है कि वो
टोटल कितने ट्री प्लांट करेगी। ओके, तो फर्स्ट ट्री और लास्ट ट्री का डिस्टेंस दिया हुआ 136 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, ये मतलब यहाँ से जो यहाँ के बाद जो एक यहाँ ट्री प्लांट करी है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना 8 मीटर, फिर उसके बाद जो ट्री प्लांट करी तो उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो 1 करना, तो 1 + 136 डिवाइडेड 8। ओके, 136 में अगर हम 8 डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा निकलेगा कि कितना टोटल ट्री वो प्लांट करी है, और उसमें हमें 1 प्लस करना हो। तो मैं अब ये बताती हूँ 1 प्लस हमने क्यों किया। तो ये हो गया 50, 8 × 1 = 8 एंड 8 × 7 = 56। ओके, तो 7 मीन्स A1 + 17 = क्या हो गया 18। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं बताती हूँ आपको कि 1 प्लस क्यों किया गया था। ओके, इसका लॉजिक क्या है 1 प्लस करने का। अगर दिया होता, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 136 मीटर है, द फर्स्ट ट्री एंड द लास्ट ट्री का दिया हुआ है 136 मीटर। अगर ये यहाँ पर दिया होता कि 16 मीटर है, फर्स्ट ट्री और लास्ट ट्री का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 16 मीटर। ओके, 16 मीटर दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि टोटल कितने ट्री प्लांट हुए। ठीक है, हमें ये बताना। अगर 136 के बदले अगर 16 मीटर, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, तो हमें बताना कि टोटल कितने मीटर प्लांट हुए। तो क्या हम सीधा 16 मीटर में हम डिवाइड कर देते, 16 मीटर डिवाइडेड 8 कर देते, तो हमारा आ जाता 2 प्लांट आ जाता। ओके, 2 प्लांट आ जाता। कितना प्लांट आ जाता, 2 प्लांट। तो क्या हम यहाँ पे 2 प्लांट एडजस्ट कर सकते थे, 2 ही प्लांट होगा, नहीं 3 होगा। देखो 16 मीटर टोटल, जैसे यहाँ पे 136 दिया हुआ है वैसे हमने ले लिया 16 मीटर फर्स्ट ट्री और लास्ट ट्री के बीच का डिस्टेंस। तो उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, इस ट्री वाज प्लांटेड 8 मीटर अपार्ट, 8 मीटर से हम डिवाइड किए तो कितना प्लांट हमारा निकला, 2 प्लांट निकला। तो क्या 2 प्लांट ही, अगर हम 1 प्लांट यहाँ देते 2 प्लांट ही होगा क्या, नहीं 3 प्लांट होगा। क्या कम से कम 3 प्लांट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो पहले से था और फिर वो 1 देगा, तो 2 प्लांट नहीं होगा, 3 प्लांट होगा। सो 1 तो करना ही होगा, 1 + 16 डिवाइडेड 8, तभी जाके हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा 3। 1 + 16 डिवाइडेड 8 तो 3, इसीलिए हमने यहाँ पर किया था 1 + 136 डिवाइडेड 8, 1 + 17 18। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Which of these options shows 1 hour 15 minutes less than the time shown in the block? Okay, कौन सा ऑप्शन हमें शो कर रहा है 1 hour 15 minute less than? ओके, इस यहाँ पर जो टाइम दे रहा है, यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है 12:15 हो रहा है ना, यहाँ पर टाइम कितना 12:15। तो अब हमें इसमें 1 hour 15 minute लेस दैन द टाइम करना, 1 hour 15 minute लेस। तो सबसे पहले हम 1 hour लेस करते, कितना आवर लेस करते हैं 1 hour हम सबसे पहले लेस करते, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, देखो 12:15 है तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 11:15 हो जाएगा ना। 12:15 है तो 1 hour लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11:15। ओके, अब हम फिर से 15 मिनट लेस करते हैं। ओके, 15 मिनट, 1 hour लेस किए तो हमारा हुआ 11:15। अब हम 15 मिनट लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 o'clock, क्या हो जाएगा 11 o'clock। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. ओके, इसमें क्या है, वंदना इज मेकिंग द गिवन कैलेंडर फॉर द बुलेटिन बोर्ड. ओके, विच डे ऑफ द वीक शुड बी ऑन 22 जनवरी 2000. ओके, यहाँ हमें दिया हुआ है 11 जनवरी तक का डेट दिया हुआ, हमें 22 जनवरी को कौन सा डे हो रहा है ये हमें बताना है. ओके, 22 जनवरी, यहाँ पर 11 जनवरी तक का दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 12 जनवरी लिख लेते हैं, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, 20, 21, 22 है ना. तो 22 को कौन सा डेट आया, 21, 22, 22 को कौन सा डेट आया आप बताओ. देखो मंडे, कौन सा डेट है, ऐसे हम डेट लिख लिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो कौन सा डे आया, मंडे. So option B is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21.
21 में क्या है, अमित ड्रिंक्स 16 ग्लासेस ऑफ वाटर इन वन डे। इफ़ ही ड्रिंक्स द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे देन हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक इन वन वीक। अगर वो एक दिन में 16 ग्लास ऑफ वाटर पीता है तो वन वीक में कितना ग्लास ऑफ वाटर पिएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, 16 इंटू 7 करना होगा। ओके, 16 इंटू 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 की टेबल तो अभी आप नहीं याद करोगे, अभी तो आप क्लास 3 के बच्चे हो। तो 7 6 जा 42, 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। देखो 112 आया। 7 6 जा 42 एंड 7 11। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Kunal was cricket match from 9:40 p.m. to 11:30 p.m. How long did he watch the match? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुणाल जो है सो क्रिकेट मैच देखता है 9:40 से लेकर 11:30 PM तक, 9:40 PM से 11:40 PM। इसमें AM टू PM की कोई चेंजिंग नहीं है, बस PM टू PM ही है, तो बस हमें आवर्स ही निकालने। ओके, AM होता तो फिर हमारा कुछ और होता, बट यहाँ पर PM टू PM ही है। ओके, तो 9:40 से 11:30 PM, तो हम 9:40 PM टू 11:30 तक का हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1 आवर का हम निकालते हैं। 9:40 टू 10:40 होने में कितने आवर्स लगे, 1 आवर लग गए। ओके, फिर 10:40 टू 11 o'clock होने में कितने टाइम लग गए, 11 o'clock होने में लग गए कितने बताओ, 20 मिनट्स। 10:40 टू 11 o'clock होने में 20 मिनट्स लग जाएंगे, है ना। 9:40 टू 10:40 में 1 आवर, फिर 10:40 टू 11 o'clock में 20 मिनट्स, और फिर 11 o'clock टू 11 o'clock से लेकर 11 टू 11:30, 11 o'clock टू 11:30 में फिर कितने टाइम लगेंगे, 30 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए ना 30 मिनट। देखो 9:40 टू 10:40, 10:40 टू 11 o'clock, 11 o'clock टू 11:30। अभी ऐसे तोड़ के बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो कितने टाइम हो गए, 1 आवर। सबसे पहले हमारा लगा 1 आवर, फिर कितना लगा टाइम, 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स, एंड फिर कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1 आवर 50 मिनट्स। ओके, 1 आवर 50 मिनट्स होगा हमारा, 1 आवर 50 मिनट। बट यहाँ पर टोटल ही आंसर ही दिया हुआ मिनट में, यहाँ पर आवर में आंसर नहीं है, यहाँ पर मिनट में ही आंसर है। तो 1 आवर 50 मिनट को हम चेंज कर लेते, 1 आवर 50 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। ओके, 60 मिनट लिख सकते हैं ना 1 आवर को, और 50 मिनट को एज इट इज़ 50 मिनट ही रहने देते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 110 मिनट। कितना हो गया, 110 मिनट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, दिया स्पेंड 28 डेज एट समर कैंप, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वीक्स डिड सी स्पेंड। इसमें कह रहा है कि दिया जो है सो अपना समर कैंप में 28 डेज स्पेंड करती है। वो समर कैंप जाती है दिया, और वहाँ पर वो 28 डेज स्पेंड करती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने वीक्स वो उसने स्पेंड किया। ओके, यहाँ पर डेज में दिया, बट हमें पूछ रहा है वीक्स में। ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना, तो 7 से हम 28 डेज में डिवाइड कर देते हैं। 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज, तो हमें ऐसे करके हम डिवाइड कर देंगे, 7 4 जा 28, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्या आया हमारा, 4 वीक्स। जितना डेज दिया हुआ है उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वीक निकल जाएगा। यहाँ पर चाहे कितना अगर रहता है, यहाँ पर 35 डेज तो 5 वीक्स होता है, 7 से डिवाइड कर, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम इस 7 डेज में इस डेज को डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 4 वीक्स। कितना आया हमारा, 4 वीक्स। 4 वीक्स कितने डेज वो दिया है समर कैंप में स्पेंड करी है, 4 वीक्स करिए, डेज नहीं करिए, वीक्स में आंसर पूछ रहे, 4 वीक्स करिए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। Swati has a rope of length 45 meters. She cuts it into 9 equal pieces. How long
इज ईच पीस ऑफ रोप। ओके, स्वाति के पास जो रोप है वो 45 मीटर का है। ओके, और वो उसको 9 इक्वल पीस में कट करना चाहती है। 9 कितने इक्वल पीस में? 9 इक्वल पीस में। तो हाउ लॉन्ग इज ईच पीस ऑफ रोप, तो वो कितने, एक पीस जो होगा वो कितने मीटर का होगा, वो कितना, स्वाति के पास 45 मीटर रोप है। ओके, वो उसको 9 में कट कर दी। कितना में कट कर दी? 9 में। देखो कितना में वो कट कर दी, 9 इक्वल पीसेस में उस रोप को कट कर दी। बट इसका वो लेंथ पूछ रहा कि हाउ लॉन्ग, ये जो छोटा छोटा 9 पीसेस करी है ना रोप का, उसका वो लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ। तो ऐसे लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे में भी हम डिवाइड कर देते हैं। टोटल में कितना से डिवाइड करेंगे? 45 मीटर का लेंथ है उसका रोप का, उसमें 9 इक्वल पीस में करिए तो हम 9 से ही डिवाइड करेंगे। 9 5 जा 45। सो कितना मीटर का होगा वो? 5 मीटर का होगा उसका एक, 5 मीटर का होगा उसका एक पीस ऑफ रोप। कितने मीटर का होगा? 5 मीटर का। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. A trolley can hold 95 kg weight. Rahul puts 13 kg of rice, 18 kg of flour, 36 kg of sugar and 3 kg of fruits. How much more weight can the trolley holds? ओके, एक ट्रॉली जो है वो 95 केजी वेट को होल्ड कर सकता है। ओके, और राहुल ने उसमें इतना इतना केजी का सामान रख दिया है। अब वही पूछ रहा है कि इतने केजी का सामान रखने के बाद वो ट्रॉली और कितना मोर वेट होल्ड कर सकता है, यही हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये जितना राहुल ने शॉपिंग करके सामान रखा था उसका हम वेट को कर लेते हैं, वेट को ऐड करके देख लेते हैं कि उसने राहुल ने टोटल कितना वेट रखा है ऊपर से। 13 केजी प्लस 18 केजी प्लस 36 केजी प्लस 3 केजी, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा? 13 18 36 एंड 3। ओके, तो ऐड करते हैं हम 8 3 11 11 6 8 3 11 11 6 17 17 3 20 का 2 यहाँ लिख लेंगे। 2 1 3 1 4 3 7 70 केजी। राहुल ने ऊपर ट्रॉली का वेट था 95 केजी। कितना वेट था? ट्रॉली का वेट था 95 केजी एंड राहुल ने शॉपिंग करके 70 केजी उस ट्रॉली में रख दिया। कितना रख दिया? 70 केजी रख दिया। तो और वो और कितना होल्ड कर सकता है? तो ये हम इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 95 केजी वो होल्ड कर सकता है और राहुल ने उसमें रखा है 70 केजी, तो वो 25 केजी और होल्ड कर सकता है। वो 25 केजी और होल्ड कैपेसिटी होल्ड करने के कर सकता है ना। ट्रॉली का वेट है 95 केजी। ओके, और राहुल ने उसमें 70 केजी सामान रखा है, तो वो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसमें हमारा निकल गया कि वो 25 केजी और सामान इसमें रख सकता है। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन था। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever sections. Okay, the weight of a big metal ball is 45 kg. What is the weight of a small metal ball? Okay, इसमें कह रहा है कि वेट जो है बिग मेटल बॉल मीन्स इसका है 45 kg. ओके, तो हमें इसका वेट पता लगाना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सीसॉ इस पर हम दोनों साइड इक्वल वेट है, तभी तो वो बिल्कुल इक्वल सेम पोजीशंस पर दोनों खड़ा है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर कितने टोटल 1 2 3 4 स्मॉल मेटल बॉल है, 4 स्मॉल मेटल बॉल है, तो इसमें से भी हम 4 स्मॉल मेटल बॉल को कट कर देते हैं। ओके, ये इसका मीन्स क्या हुआ? कट करने का मीन्स इस पर से भी हम 4 मेटल बॉल हटा देंगे और इस पर से भी हम 4 मेटल बॉल को हटा देंगे, स्मॉल मेटल बॉल को हटा देंगे, तो फिर भी इक्वल वेट रह जाएगा। देखो अभी इक्वल वेट है और अभी और इसके हटाने के बाद इधर से भी हम 4 ही हटाएं और इधर से भी हम 4 ही मेटल बॉल को हटाए हैं, तो भी दोनों इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इक्वल वेट ही तो हम दोनों साइड से हटाए हैं, है ना। तो अब हम काउंट करते हैं कि इन 4 मेटल बॉल को हटाने के बाद क्या क्या रह गया दोनों साइड। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 इधर रह गया 6 मेटल बॉल, 6 स्मॉल मेटल बॉल रह गया, और उस साइड क्या रह जाएगा? उस साइड रह जाएगा आपका 45 kg प्लस 45 kg, 45 kg प्लस 45 kg। ओके, तो ये क्या रह जाए? 6 स्मॉल मेटल बॉल, 6 स्मॉल मेटल बॉल को एम भी लिख देती हूँ इजिकल टू 90 kg। ओके, तो 1 स्मॉल मेटल बॉल क्या हो जाएगा? 1 स्मॉल मेटल बॉल इजिकल टू क्या हो जाएगा? 90 kg बाई
6, 90 kg बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 15 kg। ओके, 6 स्मॉल मेटल बॉल का वेट है 90 kg है ना, तो 1 स्मॉल मेटल बॉल का वेट क्या हो जाएगा 90 बाई 6 मीन्स 15 kg। ओके, निकल गया हमारा 15 kg। तो वही पूछ रहा है ना व्हाट इज़ द वेट ऑफ स्मॉल मेटल बॉल, तो वही तो हमारे निकाला है 1 स्मॉल मेटल बॉल इज इक्वल टू 15 kg। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. At 11 a.m. Akshay boarded a train from town X. The train took 2 hours 45 minutes to reach town Y. The train took another 2 hours 15 minutes to travel from Y to town Z. Akshay finally reached to town W at 6:55 p.m. How long did he take to travel from town Z to town W? ओके, तो हमें इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बट 1 by 1 करके बनाएंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या, एट 11 AM अक्षय बोर्डेड ए ट्रेन फ्रॉम टाउन एक्स। द ट्रेन टुक 2 hours 45 minutes टू रीच टाउन वाई। ओके, तो सबसे पहले हम टाउन एक्स टू टाउन वाई की निकाल लेते। टाउन एक्स टू टाउन वाई वो कितने बजे पहुंचा, 11 AM में वो स्टार्ट किया था और 2 hours 45 minutes लग गए। तो 11 AM उसके बाद 2 hours लगे मीन्स 1 PM, क्योंकि 12 AM नहीं होता है, 12 AM रात की होती है, मॉर्निंग के 11 AM है और ये 12 o'clock के बाद AM चेंज हो जाती है PM में, है ना। AM कब चेंज हो जाती है, 12 o'clock के बाद। तो 2 hours लगे मीन्स 2 hours 45 minutes मीन्स 1:45 PM हो गया। कितना हो गया, 11 o'clock से 2 hours मीन्स 1 o'clock एंड 45 minutes फिर तो 1:45 PM। ओके, कितने हो गए 1:45। टाउन एक्स टू टाउन वाई जाने में 1:45 PM टाइम हो गया। अब टाउन वाई टू टाउन जेड जाने में कितने टाइम हुए वो हम देखते हैं। द ट्रेन took another 2 hours 15 minutes to travel from town Y to town Z। कितने आवर्स उसको लगे, 2 hours 15 minutes। तो 1:45 में अगर हम 2 hour 1:45 PM में अगर हम ऐड करेंगे 2 hours 15 minutes, यही है ना हमारा 2 hours 15 minutes है, यही है ना। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 1:45 PM में सबसे पहले हम 2 hour ऐड करते हैं। 1:45 PM में 2 hour ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3:45 PM। क्या होगा हमारा 3:45 PM। अब हम इसमें 15, अभी तक तो हमने 2 hours ही ऐड किया तो हो गया हमारा 3:45 PM। अब हम इसमें 15 minutes भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 4 o'clock। क्या हो जाएगा 4 o'clock हो गया, वो क्या है PM है। ओके, 4 o'clock अभी PM ही, AM जब 12 o'clock फिर से आएगा तब चेंज होगा, अभी 4 o'clock PM ही है। ओके, टाउन Y टू टाउन Z जाने में कितना टाइम हो रखा है 4 o'clock। ओके, अब हम देखते हैं फिर क्या है। अक्षय फाइनली रीच टू टाउन W एट 6:55 PM। अब वो टाउन, यहाँ पर हम लिखते हैं टाउन Z टू टाउन W। ओके, टाउन W वो कब पहुंच रहा है 6:55 PM पर वो पहुंच जाता है। देखो यहाँ पर PM ही है, 6:55 PM। तो कितना टाइम लगा 4 o'clock से लेकर के हमें 6:55 जाने में कितना टाइम लगा, 4 o'clock से लेकर 6:55। देखो पहले टाउन एक्स टू टाउन वाई जाने में लगा हमें टाइम कितना हो गया था 1:45 हो गए थे। ओके, फिर टाउन वाई टू टाउन जेड जाने में 2 hours 15 minutes लगे तो 4 o'clock हो गया। अब हम टाउन जेड टू टाउन डब्ल्यू जाने में वो पहुंच गया 6:55 पे पहुंच गया। तो हमें पूछ रहा है कि कितना टाइम वो, हाउ लॉन्ग डिड ही ट्रेवल टू टेक फ्रॉम टाउन जेड टू टाउन डब्ल्यू। अब हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 o'clock से 6:55 PM के बीच का टाइम निकाल लो। 4 o'clock से पहले 6 तक जाने में कितने टाइम लगेंगे 2 hours लगेंगे। 4 o'clock से 6 PM मतलब 4 PM से लेके 6 PM तक जाने में कितने टाइम लगेंगे 2 hours एंड देन 55 minutes रेस्ट रहेंगे तो प्लस 55 minutes, समझे। 4 PM से 6 PM 2 hour एंड देन 55 minutes, तो ये 55 minutes यहाँ लिख दिए। ओके, तो हमारा क्या आ गया 2 hours 55 minutes। क्या आया हमारा 2 hours 55 minutes। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, all the blocks are identical. The height of the table fan is 142 centimeter. Find the height of the top of the
फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द हाईएस्ट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो हमें ये कह रहा है कि सारा ब्लॉक जो आइडेंटिकल मीन सारे ब्लॉक का जो लेंथ और विड्थ है वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो हमें ये लेंथ पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द हाईएस्ट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम टेबल फैन की हाइट हमारे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल फैन का हमारा हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ टेबल फैन क्या 142 सेंटीमीटर। तो 142 सेंटीमीटर कितने के इक्वल में है, 142 सेंटीमीटर 2 ब्लॉक के इक्वल में है ना, 2 ब्लॉक्स के इक्वल में है, 2 ब्लॉक्स। तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 142 सेंटीमीटर बाई 2। तो मीन्स 1 ब्लॉक की क्या हो जाएगी हाइट, 1 ब्लॉक की हाइट क्या हो जाएगी 71 सेंटीमीटर। 1 ब्लॉक का तो हमारा निकल गया 71 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालते, यहाँ से यहाँ तक कितने ब्लॉक है 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक कितने ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5। तो 1 ब्लॉक का हमारा निकल गया 71 सेंटीमीटर। तो हम 71 क्रॉस 5 कर देंगे तो फ्रॉम टॉप टू टॉप ऑफ द हाईएस्ट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड तक की हाइट हमारी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ तक का 71 और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 ब्लॉक्स है। तो 71 क्रॉस 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा 355 सेंटीमीटर आएगा ना, 355 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम फॉर क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या था, टेबल फैन का जो हाइट है 142 सेंटीमीटर वो 2 ब्लॉक्स के इक्वल है ना, 2 ब्लॉक्स के इक्वल। तो 2 ब्लॉक्स इक्वल है 142 सेंटीमीटर, तो 1 ब्लॉक की हाइट क्या हो जाएगी 71 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक 5 ब्लॉक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालने के लिए 71 क्रॉस 5 कर देंगे तो 355 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच करने हैं। ओके, कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में 200 + 200 + 200 + 200 + 200 मीन्स 200 क्रॉस ग्राम क्रॉस 5 मीन्स 1 2 3 4 5 बॉल्स है ना, और 1 बॉल की वेट है 200 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स। तो इसका हम किससे करें, अब इस साइड भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस साइड की सारी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम ऑप्शन पी में क्या आया 1000 ग्राम, क्यू में क्या होगा 100 सब 100 टोटल एप्पल्स कितने हैं उससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 क्रॉस 100 ग्राम मीन्स 800 ग्राम्स। Q क्या आया 800 ग्राम्स। ओके, एंड P क्या आया था 1000 ग्राम। ओके, एंड हम R देखते हैं, R क्या आएगा, इसमें हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने वेस होंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 150 ग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा 900 ग्राम्स। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 900 ग्राम्स। ओके, अब हम इस साइड की कैलकुलेशन करते हैं। इस साइड कितने 500 200 200 मीन्स 900। ओके, 900 ग्राम। ये क्या है 500 500 मीन्स 1000 ग्राम। ओके, एंड ये क्या है 500 + 200 + 100 मीन्स 5 2 7 एंड +1 800 ग्राम्स। ये कितना है 800 ग्राम्स। अब हम इसका करते हैं मैचिंग। देखो इस साइड है 1000 ग्राम और इधर का ये है 1000 ग्राम। सो P है 1000, सर P की मैचिंग हो गई 2 से, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर P2। ओके, एंड Q की मैचिंग किससे होगी, Q है 800 ग्राम्स एंड इधर कौन है 3 है 800 ग्राम्स। ओके, तो Q की मैचिंग हो गई 3 से। ओके, एंड R की मैचिंग किससे होगी, R है कितना, R हमारा आया है 900 ग्राम्स, आया ना 900 ग्राम्स, तो R की मैचिंग किससे होगी 1 से, तो हम R = 1। ओके, P2 Q3 R1। तो P में ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे A1 है, बट हमारा P2 आया है। एंड P में ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 2 है। ओके, सही, हमारा भी 2 है। Q का 3 है, यस हमारा भी 3 है। एंड R का 1 है, यस हमारा भी आ रहा है। सो ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन P में 3 है तो नहीं होगा, ऑप्शन P में 2 है, Q में 3 है हमारा, बट यहाँ पर 1 है इसलिए नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ओके,
Now our next question is question number 30. Amit purchased 2 boxes of mangoes, 3 boxes of chocolates and 2 boxes of candies. The total weight he has to carry home is. इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर 1 बॉक्सेस का वेट दिया हुआ और ये 2, 3 एंड 2 बॉक्सेस का वेट बताना का टोटल वेट हमें इन तीनों का निकाल के फिर टोटल का ऐड करके हमें टोटल वेट बताना। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज़ का क्या होगा। 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज़, ओके, 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज़ का क्या, 1 बॉक्स का है 1150 ग्राम्स, तो 2 बॉक्सेस का क्या हो जाएगा 1150 ग्राम्स क्रॉस 2 मीन्स 2300 ग्राम्स। ओके, 2300 ग्राम्स हो जाएगा। एंड 3 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट, 3 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट क्या है 950 ग्राम्स। ओके, 950 ग्राम्स है ना, 950 ग्राम्स यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2850 ग्राम्स। ओके, एंड फिर क्या है 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडीज़, 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडीज़ क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1 बॉक्सेस ऑफ कैंडीज़ क्या है 500 ग्राम्स, 2 क्रॉस 500 ग्राम्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। ओके, तो अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यही पूछ रहा है ना, द टोटल वेट ही हैज़ टू कैरी होम, क्या है ना 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज इतना एंड 3 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स इतना एंड 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडीज़ इतना, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करके 5 1 2 3 5 एंड ये 6। ओके, तो हमारा आ जाए। सो हमारा एडिशन करके क्या आया 6150 ग्राम्स। ओके, इन सब का फिर एडिशन किए तो ओके, तो हमारा आया 6150 ग्राम्स मीन्स ये ग्राम्स में हमारा आया है, बट आंसर में क्या है, आंसर में हमारा केजी एंड ग्राम्स में है। ओके, आंसर में हमारा केजी और ग्राम्स दोनों में है, बट हमारा क्या आया है बस ग्राम्स में आंसर आया है। तो हम 6150 ग्राम्स को हम केजी एंड ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ये 6000 ग्राम हम लिख सकते हैं, 6000 ग्राम प्लस 150 ग्राम्स, इसको हम लिख सकते हैं 6150 ग्राम। इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 6150 ग्राम, तो वही हमने लिख दिया 6000 ग्राम प्लस 150 ग्राम। ओके, तो अब हम 6000 ग्राम को हम 6 kg लिख सकते हैं क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg प्लस 150 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 6 kg 150 ग्राम्स किस में है 6 kg 150 ग्राम्स कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ओके।